टैली 9 या टैली प्राइम किसी भी सॉफ्टवेयर में आप काम करो, कुछ बेसिक जानकारी है जो अकाउंटिंग वाउचर से संबंधित है, जिसका पता आपको सभी को होना चाहिए। अकाउंटिंग वाउचर जैसे आप ओपन करते हो तो राइट साइड में यहाँ पर बहुत सारे वाउचर्स के नाम और सेटिंग्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला है अकाउंट बटन। अगर आपको अकाउंट्स एंट्री करना है तो आपको F1 का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अकाउंट्स मतलब जैसे कि कॉन्ट्रा, परचेस, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेस, डेबिट नोट, है ना, ये सभी का अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आपको अकाउंट्स बटन का यूज़ करना चाहिए, जिसमें आप डायरेक्ट लेज़र का यूज़ करते हो। ठीक है। दूसरा है Alt F1 इन्वेंट्री बटन्स। इसका यूज़ कब करते हैं? जब आपको एक स्टॉक, एक गोडाउन में रखा हुआ माल या मेन लोकेशन में आपके पास जो गुड्स रखे हैं उसको किसी और लोकेशन में, किसी और गोडाउन में ट्रांसफ़र करना है। इसका यूज़ सिर्फ तभी करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं इन्वेंट्री बटन्स। यहाँ पे बना हुआ ऊपर में देख लो आप। मतलब आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक स्टॉक को जब ट्रांसफ़र करना है तो हम स्टॉक जनरल का यूज़ करते हैं और उसी के लिए हम लोग इन्वेंट्री बटन्स का यूज़ करते हैं। तीसरा है डेट। मतलब अगर आपको डेट चेंज करना है तो आप F2 को प्रेस करो या डेट को क्लिक करो तो ये आप डेट को चेंज कर सकते हो। ऐसी है F3 कंपनी को चेंज करने के लिए, वो यहाँ पर डिसेबल है। वो कब होगा इनेबल? जब आप इससे बाहर निकलोगे तो यहाँ पर ये इनेबल हो जाता है F3 वाला ऑप्शन, किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का यूज़ कब करोगे आप? जब बैंक में पैसा डालना है या बैंक से पैसा निकालना है। क्वेश्चन कैसा रहेगा? 30,000 रुपीज़ हैज़ बिन डिपॉजिटेड टू बैंक, या 2,000 रुपीज़ विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला गया 3,000 रुपये, या बैंक में पैसे जमा किए गए। जब ऐसे सवाल होंगे तो हम कॉन्ट्रा का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि राम कुमार को 3,000 रुपये बैंक से पेमेंट किया गया, तो ये कॉन्ट्रा नहीं होगा, ये पेमेंट होगा। कॉन्ट्रा का यूज़ तभी करना है जब आपके सवाल में लिखा हो कि पैसा बैंक में जमा किया गया, डिपॉजिट किया गया, या फिर बैंक से पैसे निकाले गए। या फिर आप कॉन्ट्रा का यूज़ कब कर सकते हो कि SBI अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए गए पंजाब बैंक में, या पंजाब बैंक का से पैसा ट्रांसफ़र किया गया SBI में, स्टेट बैंक में। इस तरह के जब क्वेश्चन होगा ना कि बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करना है, या बैंक से पैसा विड्रॉ करना है, या बैंक में पैसा जमा करना है, तभी आप कॉन्ट्रा का यूज़ करना। अगला है पेमेंट। पेमेंट का यूज़ कब करोगे? कि जब आप किसी चीज़ का पेमेंट करोगे, जैसे बिजली का बिल, मोबाइल का रिचार्ज कराया आपने, दुकान का किराया दिया है आपने, कुरियर का पेमेंट किया है आपने, है ना। ये सारे जो पेमेंट होते हैं, या आपने कोई दान दिया है, चैरिटी की है, तो जहाँ पर भी आपने भुगतान किया है, पैसे का पेमेंट किया है, वहाँ पर आप पेमेंट वाउचर F5 का यूज़ करना। नेक्स्ट है रिसिप्ट। इसका ये जो भी मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर उसका नाम भी लिखा जा रहा है। रिसिप्ट का एंट्री कब करोगे आप? जब आपको कहीं से पैसे मिले हैं। मानो कि आपको बैंक से कमीशन मिला है, मान लो बैंक में आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, या किसी चीज़ का आपको कमीशन मिला है, या फिर आप मानो कि कहीं से आपको किसी तरह का कोई अलग से कोई आपको पैसे मिले हैं, तो उसको आप रिसिप्ट में दिखाओगे। जैसे कि मैंने कभी किसी को उधार दिया था। ठीक है, मान लीजिए कि बी जॉन को मैंने 3,000 रुपये का उधार दिया था और उसने आज वो पैसे मुझे लौटा दिए, तो मैंने वो 3,000 रुपये रिसीव किया। मैं वो रिसिप्ट कैश में भी कर सकता हूँ और बैंक के मार्फत फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे, चेक से या डीडी से भी पेमेंट को ले सकता हूँ। तो जब पेमेंट मुझे मिलेगा तो मैं उसको रिसिप्ट वाली एंट्री करूँगा F6 से। ठीक है। इसके बाद आता है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का यूज़ आप कब करोगे? कि मानो आपने अपने बिजनेस को शुरू किया है, जिसमें आपने कुछ फिक्स्ड एसेट लगाया है, कुछ टेबल, कुछ चेयर्स, कुछ मशीनरी,
तो ये सारी एंट्रीज अगर आप एक साथ करना चाहते हो या किसी तरह का पैसे का एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको जनरल एंट्री का यूज़ करना चाहिए। या कोई आउटस्टैंडिंग खड़ा करना है तो भी आप जनरल एंट्री जरूर करना, ठीक है। जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपये का कोई फर्नीचर खरीदा अपनी दुकान में रखने के लिए, तो उसकी एंट्री मैं परचेस में नहीं करूँगा, उसकी एंट्री मैं करूँगा जनरल एंट्री F7 से, ठीक है। इस तरीके की एंट्रीज हम लोग इसमें करेंगे। नेक्स्ट है F8 सेल्स की एंट्री। जब आप माल बेचोगे, जब आप गुड्स को सेल करोगे, तो सेल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? सेल्स वाउचर का यूज़ करना पड़ेगा। सेल्स वाउचर का जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है। अगर कीबोर्ड से आप एल्ट और आई को प्रेस करोगे तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम की जगह में वहाँ पर आप लेज़र लिख सकते हो आइटम की जगह में, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करना अकाउंट इनवाइस को, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो अकाउंट्स इनवाइस में और आइटम इनवाइस में। सेम ऐसे अगर आपको यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन चाहिए यहाँ पर, तो आप जरूर एज वाउचर को क्लिक करना या एज इनवाइस को क्लिक करना, या कीबोर्ड से कंट्रोल और वी को एक साथ प्रेस करोगे तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको कोई बिल बनाना है तो आप एज इनवाइस लीजिए, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम दिखाइए, आइटम्स के नाम लिखिए और बढ़िया बिल बनाइए। और अगर आपको यहाँ पर कोई बिल नहीं बनाना है, सिर्फ वाउचर एंट्री करना है, तो यहाँ पर आप एज वाउचर को क्लिक करना और वाउचर एंट्री करना कि हमने इतने रुपए का सामान खरीदा या बेचा, इस तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। ये जो क्रेडिट नोट है ये इसका मतलब होता है सेल्स रिटर्न। माल आपने खरीदा और उसके बाद फिर माल आपने बेचा और आपके कस्टमर ने, आपके कंज्यूमर ने आपको वो माल वापस कर दिया। इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट नोट या सेल्स रिटर्न। ये अभी ऑफ है। इसको ऑन करने के लिए आपको कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना होगा। F11 को प्रेस करने के बाद अब यहाँ से आपको डेबिट क्रेडिट नोट वाले ऑप्शन को यस यस और यस करना पड़ेगा। जब आप तीनों ऑप्शन को यस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे तो ये ऑप्शन जो डिसेबल था वो इनेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सेल्स रिटर्न की एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है परचेस। परचेस मतलब होता है खरीदना। आप नगद या उधार माल खरीदने के लिए या बैंक से पेमेंट करके सामान खरीदने के लिए परचेस वाली एंट्री करना यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि आप बिल बना सकते हो या डायरेक्ट आप वाउचर एंट्री कर सकते हो परचेस के लिए। परचेस के लिए आप जरूर F9 का ही यूज़ करना, लेकिन जब आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदोगे ना तो आप जनरल एंट्री करना, ठीक है। नेक्स्ट है डेबिट नोट या परचेस रिटर्न। मानिए कि आपने कोई सामान खरीदा है और अब आपको वो सामान वापस करना है, तो आप जरूर उसकी डेबिट नोट वाली एंट्री करना। इस प्रकार से इन सभी वाउचर्स के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए ताकि हम एंट्री में किसी प्रकार की गलती ना करें। फिर भी अगर आपको इसको काम करने में, इसके लुक एंड फील में कोई प्रॉब्लम है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दूसरा फॉर्मेट चाहिए आपको, तो आप F11 फीचर्स का यूज़ करके यहाँ से फीचर को चेंज कर सकते हैं, या F12 को क्लिक करके या F12 को कीबोर्ड से प्रेस करके, फंक्शन की को प्रेस करके आप इसका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर लुक एंड फील चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट पे काम करता हूँ, तो डेबिट और क्रेडिट की जगह आप टू और बाय में काम कर सकते हैं। आप चाहें तो जनरल वाउचर में कैश का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो परचेस में फिक्स्ड एसेट को परचेस करने के ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं F11 और F2 का यूज़ करके। इस तरीके से हम लोग चाहें तो इसमें काम कर सकते हैं। और आज जो मैंने बताया, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपसे वाउचर एंट्री में गलती नहीं होगी।